जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग तैयारी करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2024 के बारे में, जिसका हम लोग पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का, जिसमें कि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था और वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और आज भी हम आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर के आया हूँ, जिसमें ये सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CPU। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और ये क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? एरर होता है। क्या होता है? एरर। कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो हैकिंग वगैरह होता है, तो एरर के ही वजह से होता है। उस बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, थोड़ा सा एरर अगर मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वो हैकिंग बहुत आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो उसी को बग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। क्या होता है? मॉडेम। पहले हम लोग क्या करते थे? मॉडेम का ही यूज़ करते थे। उसमें क्या करते थे? सिम लगा देते थे एयरटेल का। उस टाइम हम लोग का डेटा जो चलता था 2G 3G ही चलता था, तो उस टाइम हम लोग सिम लगा देते थे मॉडेम में, और मॉडेम को ही डायरेक्ट अपना सिस्टम में लगा देते थे और उससे क्या करते थे? डेटा को ट्रांसफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अब क्या आ गया? अब आ गया वाईफाई। ठीक है, वाईफाई का यूज़ करते हैं या डायरेक्ट हम लोग लाइन केबल का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोगों का डाटा ट्रांसफ़र और भी फास्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। अंकीय कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। ENIAC यही कंप्यूटर है जो कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये पूछ रहा है कि WWW का फुल फॉर्म कौन वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। CPU का क्या अर्थ है? CPU का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से क्या होता है, बहुत घुमा फिरा के पूछ देता है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ दिया था कि कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग क्या होता है, तो सीपीयू को ही दिमाग बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद पेंटियम नाम ब्रांड से बेचा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू जो है मेरा, वो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक है। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नस ली। टिम बर्नस ली जो है वो क्या है? WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक है? कौन सी
के आविष्कारक तथा संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो क्या है, एक आविष्कारक तथा संस्थापक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो कंप्यूटर था उसमें अंक कंप्यूटर में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व था। क्या था? वॉल्व का यूज करता था। पहला अंक कंप्यूटर में वॉल्व का यूज करता था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो ये एक कंप्यूटर का नाम है जो कि सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक है? कौन सा आविष्कारक तथा संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी डेक। सी डेक ये क्या है? आविष्कारक है और संस्थापक भी है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिट होता है। क्या होता है? बिट। बिट के बाद आएगा बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी और जीबी के बाद टीबी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? तो अनुपम है, जो बताए थे पहले कि सुपर कंप्यूटर एक नाम है किसका? अनुपम का। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर में किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है, एक बाइट बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एक बाइट बना होता है। कितना से? 8 द्विआधारी अंकों से। 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। कितना? तो एक बाइट। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 16 की बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यह बैच नया स्टार्ट किया हूँ ताकि आप लोगों का बिहार बेल्ट्रॉन डीओ भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट लेकर के आया हूँ। और इसमें सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषयों से संबंधित शब्द है? किस विषयों से संबंधित शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे है? कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। प्रोग्राम में ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम सेट कर देते हैं और उस पर हम जो भी उसको डायरेक्शन देंगे वही वो वर्क करेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं? तो प्रोग्राम के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी कंपनी है भारत में सबसे बड़ी? तो टीसीएस कंपनी है। कौन सी कंपनी है? टीसीएस कंपनी है जो भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जब कोई कंप्यूटर कोई
क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, वह कहाँ पर अटक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे अटक जाता है, तो रैम में। यानी कि कोई भी फाइल वगैरह या कुछ भी हम लोग जब ओपन करते हैं तो वो कहाँ से, हार्ड डिस्क से या एसएसडी से उठ करके कहाँ आता है, रैम में आता है। और रैम में वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग करके वो हमको दिखाया जाता है, ठीक है, यानी डिस्प्ले पे प्रदर्शित किया जाता है। तो मेन चीज़ क्या है, इसका रैम है, ठीक है, रैम में जाकर के वो अटक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये नहीं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं इसकी डेटा इसके अंदर जो डेटा है उसको नहीं तो हम चेंज कर सकते हैं और नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जो कंपनी के द्वारा उसमें डाला गया डेटा है बस वही ये सामने प्रदर्शित करता है, ठीक है। रैम में हम क्या कर सकते हैं, रैम को चेंज कर सकते हैं और इसको रोम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो रोम कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है, निम्न में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, फोरट्रॉन। कौन सा है, फोरट्रॉन जो भाषा है वो सबसे पहले कंप्यूटर के लिए विकसित की गई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन जो है उसी से बनाया जाता है। सिलिकॉन एक धातु है जिससे क्या किया जाता है, चिप को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा बल का हिस्सा नहीं है, निम्न में से कौन सा बल का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गैस प्लाज्मा। गैस प्लाज्मा जो है मेरा क्या है, बल का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर। अर्धचालक लेजर, लेजर प्रिंटर, ठीक है ना, प्रिंटर का प्रकार होता है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये सारा चीज़ प्रिंटर का प्रकार होता है, जिसमें कि क्या होता है कि एक वहाँ पे लेजर टाइप का लाइट जलता है। देखे होंगे आप लोग जब भी कहीं भी प्रिंट करवाने गए होंगे तो एक लेजर टाइप का क्या जलता है, एक लाइट जलता है जो कि कोई भी चीज़ को स्कैन करता है या तो फिर जीरोक्स करते टाइम, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अर्धचालक लेजर, यानी वो आधा ही चलता है, ठीक है, अर्धचालक लेजर बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, यानी कंप्यूटर का पिता या पितामह, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर का पिता या पितामह किसे कहते हैं। तो उस टाइम ध्यान रखिएगा क्या बोलना है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसमें भी लिखा पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से, निम्न के प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसके, समकलित परिपथ चिप। समकलित परिपथ चिप के द्वारा क्या कर सकते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सकता है। लघु मतलब छोटा, ठीक है, छोटा रूपकरण हम लोग संभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डरों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, रिकॉर्डरों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों प्रदर्शित करता है, त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी,
क्या होगा, बग होगा। क्या होगा, बग। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर के आंकड़ों में अगर त्रुटि आ रहा है तो वो क्या दिखाएगा, बग दिखाएगा या तो फिर एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कंटिन्यू ऐसे ही सेट चलते रहेंगे आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम डेट तो 2 महीने बाद है, क्योंकि फॉर्म तो यही 15 तारीख तक कंप्लीट हुआ है, तो 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को पास कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत ही कम मार्क्स में पास होता है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और जिसमें से 30 मार्क्स में लगभग आप लोग पास कर जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और एकदम कंटिन्यू तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।